गेस व्हाट गाइस, हम पहुंच चुके हैं किन्नौर कैलाश आखिरकार। महादेव तक पहुंचने के रास्ते कभी आसान नहीं होते और किन्नौर कैलाश उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक कहावत है, सभी कैलाश बार बार और किन्नौर कैलाश एक बार। पहले मुझे लगता था कि ये बस एक और ट्रैक होगा, लेकिन जब वापस लौटा तब समझ आया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। चलो शुरू से बताता हूँ। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है टैंगलिंग विलेज से। शिमला से डायरेक्ट बस लेकर हम हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे के इस चैलेंजिंग माउंटेन रूट और हाफ टनल से होते हुए टैंगलिंग विलेज पहुंच गए। यहीं से किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू होती है। टैंगलिंग गांव भी काफ़ी सुंदर था। सामने सतलुज रिवर, आसपास ऊंचे पहाड़ और छोटे छोटे घर, एकदम पीसफुल माउंटेन वाइब। तो आज हम जाने वाले हैं किन्नौर कैलाश और राइट नाउ अभी हम जा रहे हैं टैंगलिंग पीओ, टैंगलिंग जो विलेज है उस तरफ। और भाई जो नज़ारे हैं ना, तो अभी हम हैं टैंगलिंग विलेज में। ये देखो यहाँ का व्यू। और हम अभी होम स्टे ढूंढ रहे हैं ताकि हम अपनी रात गुजार पाए कहीं पे आराम से। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हम रात रुक सकते हैं, क्योंकि हमने पहले कुछ प्लान नहीं करके रखा है। चलो देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। भैंस की आँख एक्साइटमेंट में हम खाना लेना भूल गए, दुकान लास्ट नीचे ही थी। तो हमें हमारा होम स्टे मिल चुका है। ये देखो, हम इस घर में रह रहे हैं जो इस ऊपर बीच वाले में हम रह रहे हैं। तो टैंगलिंग विलेज के लिए हमें शिमला से बस पकड़नी पड़ी थी, जो 10-11 घंटे तक यहाँ हमें पहुंचा देती है। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है वैसे तो। और मैंने सुना है यही कुछ दुकानें हैं, 2-4 दुकानें हैं जो यहाँ पे लास्ट दुकानें हैं। इसके ऊपर कोई दुकानें नहीं है। यहाँ पे जो भी सामान आपको लेना है, जैसे भुजिया, दाल मोट वगैरह जो भी है, कुरकुरे वगैरह, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके ऊपर तो मुश्किल है। यहाँ पे पानी की काफी दिक्कत है, मैंने सुना है ऊपर जाके पानी नहीं मिलता अगर आप ट्रैक स्टार्ट करते हो गणेश पार्क के बाद। तो देखते हैं क्या सीन है। बाकी चलो एक रात आज यहाँ का व्यू का देखो, व्यू कैसा है। व्यू यहाँ पे जबरदस्त है। अगली सुबह 7 बजे हमने यात्रा शुरू की। पहले दिन हमें सिर्फ गणेश पार्क तक पहुंचना था। सुबह के बज रहे हैं 7 बजे। टैंगलिंग गांव से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं हम। ये देखो शक्ति सर, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट गाइस। उस टाइम एक्साइटमेंट इतनी थी कि ऑनेस्टली थकान या डिफ़िकल्टी का तो ज़्यादा ख्याल ही नहीं था। बस इतना पता था आज गणेश पार्क पहुंचना है। शुरुआत का ट्रैक काफ़ी इंजॉयबल था। रास्ते में एप्पल के इतने सारे पेड़ आए कि कुछ देर तक ट्रैक से ज़्यादा एप्पल्स देखने में इंटरेस्ट आ गया। रेड एप्पल्स, पहाड़ और ठंडी हवा, यहाँ से जर्नी का वाइब भी अलग लगने लगा था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए चढ़ाई भी अपनी असली रंग दिखाने लगी और फिर आया मैगी पॉइंट। टाइम हो रहा है 10:30 और हम मैगी पॉइंट पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ये देखो लोग मैगी खा रहे हैं बहुत सारे। 3-4 घंटा बाकी उठते। अभी 2-3 घंटे हो रहे हैं। দোকান পেয়েছি, দোকান পেয়ে একটু পরোটা পরোটা पहाड़ पे आए और मैगी ना खाई तो क्या किया, मैगी खा लो भाई लोग। गरम गरम मैगी, थोड़ा रेस्ट और फिर दोबारा निकल पड़े। अंशु कहाँ घूमा था? मैगी पॉइंट से हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ देखो हर जगह बादल ही बादल है, नीचे सब बादल ही बादल है। नीचे से कुछ नहीं दिख रहा। अब मौसम सही है, धूप हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठंड भी लग रही है, लेकिन मजा आ रहा है। अभी तो बहुत ऊपर है गणेश पार्क भी। चलो देखते कब पहुंचते गणेश पार्क। लेट्स गो। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं गणेश पार्क। यहाँ की चढ़ाई काफ़ी कठिन है, लेकिन आगे और हमें जाना है। गणेश पार्क पहुंचने में हमें लग गए लगभग 6 घंटे लग गए हमें लगभग। यहाँ पे भी नेटवर्क फुल आ रहा है, यहाँ पे भी इंटरनेट चलाया जा सकता है, यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं बंदे। बस हमें अब स्टे ढूंढना है और रात को 11 बजे निकलना है हमें यहाँ से।
पैर बोल रहे थे बस भाई अब थोड़ा रेस्ट दे दो, लेकिन जगह इतनी सुंदर थी कि थकान भी थोड़ी देर के लिए साइड होगी। यही हमने अम्मा के हाथ के पराठे खाए, और सच बोलूं उस वक्त वो किसी 5 स्टार ब्रेकफास्ट से भी कम नहीं लग रहा था। मौसम तो यहाँ काफ़ी शानदार है, लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं है कि कब मौसम बदल जाए। तो जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, लेट्स सी। हाँ यहाँ पे आओ, पराठे पराठे खाओ, बहुत स्वाद पराठे हैं। ठीक है मिलके जाएंगे हम। ठीक है बाय। थोड़ी देर गणेश पार्क में घूमे, टेंट देखे, वेदर एंजॉय किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी गार्डन में घूम रहे हैं, बस ये गार्डन थोड़ा ज़्यादा हाइट पे था। फिर थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी है भाई। यहाँ से प्लान सिंपल था, थोड़ा रेस्ट, कुछ खाना और रात के 11 बजे दोबारा यात्रा स्टार्ट करनी थी। और फिर आया जर्नी का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट। रात के 11 बजे हम जब निकले ना, तब हम सब एकदम फुल हीरो बने हुए थे। एनर्जी एकदम फुल थी और लग रहा था कि ये रात भी आराम से निकल जाएगी। लेकिन 2-3 घंटे बाद लगातार अंधेरे में चढ़ाई करने के बाद हमें पता लग गया कि ये तो आसान नहीं है भाई। हम हीरो से डायरेक्ट ज़ॉम्बी बन गए। नींद अलग आ रही थी, ठंड अलग लग रही थी और बॉडी बस एक ही बात बोल रही थी, भाई थोड़ी देर सोने दो। कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती थी, कभी इतनी ठंडी हवा चलती थी कि बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती थी, कभी स्काई क्लियर होता था और स्टार्स दिखने लगते थे, और कभी पूरा स्काई क्लाउड से भर जाता था। सुबह के 4-5 बजे धीरे धीरे रोशनी होने लगी। फर्स्ट लाइट को देख के ऑनेस्टली थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। लगा चलो अब महादेव ज़्यादा दूर नहीं होंगे। लेकिन पार्वती कुंड तक पहुँचते पहुँचते बॉडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। सुबह के कितने बज रहे? 5 बज रहे। सुबह के बज रहे 5। पूरी रात चढ़ाई करके आए हैं हम ऊपर। देखते हैं पार्वती कुंड कब मिलता है हमें। पार्वती कुंड पहुंचने के बाद पहली बार शिवलिंग ऊपर से क्लियरली दिख रहा था, और सच बोलूं इतनी थकान के बाद भी उस मोमेंट पे एकदम अलग एनर्जी आ गई। लेकिन शिवलिंग सामने दिख रहा था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम पहुंच गए हैं। पार्वती कुंड से शिवलिंग तक अभी लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी थी, और नीचे से जो रास्ता दिख रहा था ना भाई, सीधा ऊपर जाती वो खड़ी चढ़ाई देख के बस समझ आ गया ये अब असली टेस्ट है। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स कि उस पर चढ़ना भी मुश्किल हो जाए। देख रहे हो भाई चढ़ाई, मैं भाई साहब वो ऊपर जाना हमें। बैंड बच्चे की हालत की कैसा लग रहा है भैया? बहुत मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। बैंड बज गई है वो लगा था, लेकिन मजा आ रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और पत्थर इतने बड़े बड़े हैं। पत्थर देखो आप लोग, ऐसे पत्थरों पे चढ़ना पड़ेगा अगर आप किन्नौर कैलाश आते हो। हर 10-20 कदम चलने के बाद लगता था बस थोड़ा सा और वही थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ाता रहा। और फिर फाइनली हम पहुंच गए किन्नौर कैलाश। सच बोलूँ तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पहुँच के कैमरे के सामने बहुत बोलूँगा, कैमरे पे वीडियोस बनाऊँगा, अलग अलग रील्स शूट करूँगा, लेकिन जैसे ही शिवलिंग सामने देखा कुछ याद ही नहीं रहा। बस कुछ देर उसी को देखते रह गए। पहुँच चुके किन्नौर कैलाश आखिरकार। बहुत मुश्किल हुई आने में, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए हैं। आसपास चारों तरफ धुंध ही धुंध है, लेकिन फाइनली हम किन्नौर कैलाश पहुंच गए हैं। आखिरकार हमें मंजिल मिल ही गई, और तब मुझे समझ आया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सभी कैलाश बार बार और किन्नौर कैलाश एक बार।